वेलकम बैक टू इंडेक्स ट्रेडर। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कहा भी था मैं ऑन एंड ऑफ रहूँगा, और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट ज़बरदस्त फॉल दिया है। ऑलमोस्ट 5% के आसपास करेक्शन है आपका बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 4 to 5% का करेक्शन है निफ्टी में भी। और रीज़न भी आप लोगों को पता ही चल ही गया होगा। अब अदानी स्टॉक्स, जो हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, उसमें अदानी स्टॉक के बारे में ढेर सारी बुराइयाँ की गई हैं, बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, एंड स्टॉक्स ने दम भर पिटाई हुई है, ख़तरनाक पिटाई हुई है। 20% ऑलमोस्ट 2 दिन में वो गिर चुके हैं अदानी स्टॉक्स। ऑलराइट, तो अब क्या ये और गिर सकते हैं? वेल हाँ, गिर सकते हैं। लाइक अब जैसे सैटरडे आज हो गया और कल संडे है, 2 दिन में अगर अदानी के तरफ से कुछ क्लैरिटी आती है तो मे भी ना गिरे, और या फिर गिर भी सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो हाई वैल्यूएशन पे ही है अगर देखा जाए तो। लेकिन क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी इतना गिरना चाहिए था? तो मेरा जवाब है नहीं, इतना नहीं गिरना चाहिए था उन्हें। बट हाँ, मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, और जिसके कारण एक अच्छा फॉल आया। अगर आप लोग देखें तो क्या ये फॉल हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे? एब्सोल्युटली कर सकते थे। अगर देखी जाए तो मार्केट जब इस लेवल को तोड़ रहा था अपने प्रीवियस डे के एक स्विंग को, तब भी हम लोग पी बाय कर सकते थे। मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, बुधवार की, या फिर इस लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक किया तब भी हम लोग ले सकते थे। एक फिर 17,800 का जो ये साइकोलॉजिकल लेवल था, ये टूटा तब भी हम लोग बाई कर सकते थे। तो मार्केट ने हमें बहुत टाइम दिया। अब जिसने लिया उनके वारे न्यारे, जिन्होंने नहीं लिया उसने तो मिस किया, और जिन्होंने अगेंस्ट में लिया, मतलब सी लिया या लॉन्ग किया, उन्होंने अगर एसएल काट के हटा लिया होगा तब तो ठीक है, वरना उनको तो फिर भगवान ही बचा है, क्या हुआ होगा उनका पता नहीं। ओके, तो अब क्या हो सकता है मार्केट में? तो भाई अब सिंपल सा चीज़ है, बजट को है 3 ट्रेडिंग सेशन, मतलब तीसरे ट्रेडिंग सेशन में ही बजट है हमारा वेडनेसडे को, दैट इज़ मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अब अगर मंडे, मैं तो कहूँगा मंडे को ट्रेड उतना ना करें, सबसे पहली चीज़ कॉशियसली, क्योंकि एक फ्री फॉल आया है 2 दिन से लगातार, ऑलमोस्ट 4-5% करेक्ट है। तो एक अगर मार्केट में थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो एक नीचे की ओर जो 17,500 का लेवल है निफ्टी में, ये एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम कर सकता है। हाँ, अगर ये फिर ब्रेक होता है तो यस, आप लोग फिर बाई कर सकते हैं पी, लेकिन कॉशियसली कीजिएगा, क्योंकि लगातार 2 दिन 3 दिन से अगर आप लोग देखें रेड कैंडल बना है, और लास्ट 2 दिन में तो अच्छी सेलिंग आई, तगड़ी वाली सेलिंग आई है, तो ये थोड़ा कॉशियसली कीजिएगा। और अब बाइंग कहाँ से करें? तो बाइंग का लेवल तो 17,800 के ऊपर ही बनता है, इसके ऊपर हाँ 17,800 के इस कैंडल के ऊपर ही बनेगा, 800 के ऊपर ही बाइंग बनेगा। तो अभी 600 के आसपास खुलेंगे तो 200 पॉइंट के ऊपर, तो क्या उतना ऊपर जाएगा मार्केट फिर? तो सबको पता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है। कहावत है, मार्केट जब ऊपर जाती है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए, और जब मार्केट गिरती है तो लिफ्ट से आती है, एकदम से सर से गिरती है। और पता ही है, फियर फैक्टर काम कर जाता है उसमें। विक्स बढ़े हुए हैं, तो जिसके कारण आपके ऑप्शन प्राइस भी अभी काफ़ी महंगे हो गए होंगे। और तो सिंपल सा चीज़ है, थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, और हो सके तो मंडे को मत ट्रेड लीजिए, और लेना हो तो नॉर्मल, क्योंकि मंडे एक मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से एक हरामी कैंडल बनाएगा, मतलब आई मीन इनसाइड कैंडल भी उसको बोलते हैं, तो एक इनसाइड कैंडल बनाएगा। ओके, तो मार्केट थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है। आपको ट्रेड फिर कब लेना? तो आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे बजट आ जाए, उसके बाद देखिए कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट रहता, और उस समय फिर आपको एक बहुत ही सॉलिड फिर से एक ट्रेड मिलने वाला है। क्योंकि अगर बजट थोड़ा सा भी अच्छा होता और ये मंडे को या ट्यूसडे को भी एक फॉल आ जाती है मार्केट में, सपोज़ मे भी आ सकती है फॉल, तो अगर फॉल आ जाती है और वेडनेसडे को अगर बजट आपका अच्छा हो जाता है ना थोड़ा भी, तो फिर मार्केट ऊपर की ओर रॉकेट होगा। सिंपल सा चीज़ है, मार्केट फिर ऊपर की ओर रॉकेट होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ट्रेड ज़रूर लीजिएगा, मतलब मंडे को नहीं, मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, उस दिन ट्रेड ज़रूर लीजिएगा। मे भी छोटे अमाउंट से ही कीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि वेडनेसडे है, देन उसके बाद थर्सडे है, फिर एक्सपायरी है। तो एक अच्छा, एक कम प्रीमियम में हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है उस दिन। तो ट्रेड ज़रूर कीजिएगा, मैं ये कहूँगा। ओके, तो लेवल्स आपको पता ही है कि पुट साइड आप कब बाई करोगे। तो जब 17,500 अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की ओर, तो आप एक पुट
इनिशिएट कर सकते हो। और कॉल के लिए मैं कहूँगा कि अगर फिर 17,500 के ही आसपास सपोज जाता हो, वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर एक तरफ जाता है और फिर 1600, तो वहाँ पे एक ले सकते हैं। या फिर जब उस टाइप से सपोर्ट लेके फिर 17,600 के क्रॉस करेगा तब भी आप एक कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। ज़्यादा कॉल मत लीजिएगा, मतलब छोटे प्रीमियम वाले ही लीजिएगा और पोजीशन साइज मैनेज करके लीजिएगा प्राइस एक्शन देख के। ओके, तो सिंपल सा ये ट्रेड बनेगा। अब चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। अब एक्चुअली मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बट मैनेज कर लीजिएगा। ओके, अब थोड़ा बैंक निफ्टी में अगर देखो आप तो एकदम फ्री फॉल आया है यार, 43,000 के आसपास से सपोज एकदम अलग लेवल का मार्केट गिरा है। मज़े आ गए होंगे जिसने भी लिया होगा कि राइट, मतलब ज़बरदस्त। तो अब क्या मार्केट में हो सकता है, और फॉल आ सकता है? हाँ, बैंक निफ्टी अभी भी कहा जाए तो 40,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो वहाँ तक तो एक जाने की इसमें अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है, दिख रही है पॉसिबिलिटीज़ यहाँ तक 40,000 तक जाने की अभी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है इसमें। और उसके बाद ही अगर ये फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर आती है तो आप लोग बाई कर सकते हो। एक्चुअल बाइंग लेवल इसमें अब क्या बताऊँ, इतनी फ्री फॉल आ चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा है इसमें बाइंग कहाँ पे किया जाए। लेकिन हाँ, अगर ये 40,000 पे ही सपोर्ट कर लेता है और वहाँ से फिर ये ऊपर की ओर, तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हो, सिंपल सा। और हाँ, बजट आ रहा है तो सेम बैंक निफ्टी फाड़ सकता है ऊपर की ओर, सच बता रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा करेक्शन आ चुका है दोनों ही में, इंडेक्स में। ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है। बजट, अगर ये अदानी वाली न्यूज़ को हम लोग छोड़ दें तो फिर अगर बजट आ रहा है, अगर बजट जरा भी पॉजिटिव होता है ना, मार्केट रॉकेट हो सकता है ऊपर की ओर। तो नीचे की ओर रूम अभी भी है, जा सकता है नीचे, मैं ये नहीं कहूँगा क्यों, लेकिन मंडे ट्यूसडे गिर सकते हैं। लेकिन वेंसडे को एकदम ध्यान से कीजिएगा ऐसे, क्योंकि हो सकता है मैं वीडियोज़ और नहीं अभी फ़िलहाल फिर बना पाऊँगा, तो इसलिए मैं पहले ही आपको कॉशियसली ये बता दे रहा हूँ। ओके, चलिए धन्यवाद, अच्छे से ट्रेड कीजिए, होपफुली पैसा बनेंगे बढ़िया से। और क्या, कम चलो, बाय बाय।